कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि ये जो कर्ज का बोझ है ये सिर्फ पैसों का नहीं है, इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत है। हर महीने जब ईएमआई जाती है तो ये ख्याल आता है कि भाई इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग, एक कॉस्मिक नजरिए से। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी के आर्थिक संघर्ष की जड़ें उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि जन्म कुंडली में छिपी हों। देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो यही कहता है कि ग्रहों की चाल वो सिर्फ हमारे स्वभाव पर ही नहीं बल्कि हमारी आर्थिक किस्मत पर भी गहरा असर डालती है। तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं कि क्या सच में हमारा कर्ज सितारों में लिखा है। तो अब इस ब्रह्मांडीय कनेक्शन को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह के कर्ज लेकर चलते हैं। कुछ हमें पता होते हैं और कुछ अनजाने होते हैं। देखिए, पैसों का कर्ज वो तो हम सब जानते हैं जो हम इस जीवन में लेते हैं, लेकिन हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो कहता है कि हम पर माता पिता का भी ऋण होता है, मातृ और पितृ कर्ज, जिसे उनकी सेवा और सम्मान करके चुकाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस धरती के जो 5 तत्व है ना, हवा, पानी, धरती, आग और आकाश, उनका भी हम पर कर्ज है, क्योंकि शरीर तो इन्हीं से बना है। और माना ये जाता है कि इन सभी कर्जों को चुकाना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं जन्म कुंडली की। और ये बड़ी कमाल की बात है कि कुछ लोगों के लिए तो कर्ज एक दलदल बन जाता है ना? जबकि कुछ लोग उसी कर्ज को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर देते हैं। तो इसका राज कहाँ छिपा है? वो छिपा है किसी की अपनी ज्योतिषीय ऋण प्रोफाइल में। देखिए, ज्योतिष में ना जन्म कुंडली को 12 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम कहते हैं भाव। अब इनमें से जो छठा भाव है वो सीधे सीधे जुड़ा है रोग, शत्रु और कर्ज से। तो होता क्या है, जब इस भाव पर मंगल या शनि जैसे कठोर ग्रहों का बुरा असर पड़ता है तो इंसान कर्ज के जाल में ऐसा फंसता है कि उसकी सारी संघर्ष करने की ताकत बस कर्ज चुकाने में ही खत्म हो जाती है। अब ये जो बात है ये बहुत ही दिलचस्प है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। जी हाँ, अगर कुंडली में छठे भाव की वजह से कर्ज लिया गया है तो वो एक बोझ बन जाता है, बीमारियों और झगड़ों की तरह। लेकिन अगर वही कर्ज 8वें या 12वें भाव के सपोर्ट से लिया गया है तो वो फायदेमंद साबित हो सकता है। कैसे? क्योंकि 8वां भाव होता है अचानक मिलने वाले धन का और 12वां भाव होता है विदेशी निवेश का। तो इनसे जुड़ा कर्ज बिजनेस एम्पायर तक खड़ा कर सकता है। अच्छा, कुंडली में जब कुछ ग्रह एक साथ एक ही घर में बैठते हैं ना तो उसे युति कहते हैं। और कुछ युतियां मतलब ग्रहों की कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो कर्ज का एक तूफान सा खड़ा कर देती हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए शनि जो कर्म और अनुशासन का ग्रह है और बृहस्पति जो विस्तार का ग्रह है। अगर ये दोनों किसी गलत भाव में एक साथ आ जाएं तो इंसान बिना सोचे समझे कर्ज को बढ़ाता चला जाता है और उसे अनुशासन के साथ चुका नहीं पाता। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कौन से ग्रह और भाव कर्ज के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि किस समय लेन देन किया जा रहा है ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब जरा लेन देन के ज्योतिषीय कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन आप कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली नियम है। देखिए, मंगलवार होता है मंगल ग्रह का दिन जो उग्रता और संघर्ष का प्रतीक है, और शनिवार शनि का दिन जो देरी और रुकावटों का प्रतीक है। तो इन दिनों में लिया गया कर्ज अक्सर संघर्षों और बाधाओं से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ज की किश्त चुकाने के लिए मंगलवार सबसे अच्छा दिन है। क्यों? क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपको कर्ज रूपी दुश्मन पर जीत हासिल करने की ताकत देती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा होता है, फिर भी कर्ज उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो इसकी वजह अक्सर हमारी नजरों से छिपी होती है, कहीं गहरी हमारे आध्यात्मिक और हमारे पूर्वजों से जुड़े कनेक्शन में। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जब कोई एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए ये सिर्फ खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि प्रॉब्लम की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, शायद किसी कर्म या आध्यात्मिक रुकावट में, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष के हिसाब से इसकी 3 मुख्य आध्यात्मिक वजह हो सकती हैं। पहली, कुंडली का छठा भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हो। दूसरी, कुंडली में पितृदोष हो, यानी पूर्वजों की वजह से जीवन में आने वाली कोई बाधा। और तीसरी वजह हो सकती है कुल देवी या कुल देवता जो हमारे परिवार के रक्षक माने जाते हैं, उनका सपोर्ट या आशीर्वाद न मिलना। ये ऐसी रुकावटें हैं जो आर्थिक तरक्की को रोक देती हैं।
तो हमने समस्याओं की जड़ें तो समझ ली, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ज्योतिष सिर्फ समस्याएं नहीं बताता, समाधान भी बताता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शक्तिशाली उपायों की जो कर्ज को दूर करने और धन को अपनी ओर खींचने में मदद कर सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया हुआ उपाय माना जाता है। अब इसके पीछे का ज्योतिषीय लॉजिक समझिए जरा। केले का पेड़ जो है वो बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है और बृहस्पति धन और ज्ञान के कारक हैं। हल्दी भी बृहस्पति को मजबूत करती है। तो जब इस उपाय को लगातार 43 दिनों तक किया जाता है तो बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद मिलता है, जिससे कर्ज से छुटकारा पाने और समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। और ये एक बहुत ही मशहूर किस्सा है जिसे ज्योतिष के जानकार अक्सर बताते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया एक छोटा सा उपाय भी कॉस्मिक एनर्जी को किसी के फेवर में मोड़ सकता है और किस्मत बदल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ खास नंबर्स की। देखिए, न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की अपनी एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन होती है। तो कर्ज के लेन देन के लिए 317 को एक बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। कहते हैं कि लेन देन से पहले अगर इस नंबर को मन में दोहराया जाए या एक गुलाबी कागज पर लिखा जाए तो पैसों के फ्लो में एक बैलेंस आता है। और ठीक इसी तरह 708 को धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने वाला नंबर माना गया है। इसमें 7 है आध्यात्मिक ऊर्जा का, 0 है अनंत संभावनाओं का और 8 है भौतिक सफलता का प्रतीक। तो ये कॉम्बिनेशन मिलके एक ऐसा एनर्जी फील्ड बनाता है जो वेल्थ को अपनी तरफ खींचता है। इसे घर में ऐसी जगह रखने की सलाह दी जाती है जहां इस पर बार बार नजर पड़े। और अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत आन पड़े तो उसके लिए भी एक मंत्र है, ब्रीजी, जो है वो एक बीज मंत्र है, यानी एक ऐसी पावरफुल साउंड वाइब्रेशन जो सीधे धन की देवी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से कनेक्ट करती है। ऐसा माना जाता है कि इसका जाप करने से यूनिवर्स से तुरंत फाइनेंशियल हेल्प अट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉस्मिक सिग्नल भी हो सकता है जो हमें अपनी एनर्जी और अपने कर्मों को सुधारने का एक मौका दे रहा है। इन सभी ज्योतिषीय उपायों को एक टूल किट की तरह देखिए, जिसका इस्तेमाल करके शायद कोई भी अपनी आर्थिक कहानी को एक नई और पॉजिटिव दिशा दे सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।